स्वागत है फिर से एक बार आपका इक्ष्वाकु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे हमारा वैदिक भाग के धर्म के लक्षण के बारे में। इसके बारे में भी आरटीजीएसयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक में कई बार पूछा गया है और प्रश्न इससे बन जाता है आपकी लिखित परीक्षा में, तो आप इसकी भी तैयारी करके चलें। तो आज हम समझेंगे धर्म के लक्षण के बारे में। सबसे पहले तो धर्म के जो लक्षण है हम समझेंगे मनु के अनुसार। मनु के अनुसार, मनु के अनुसार जो हमारे धर्म के लक्षण हैं उनको आप समझें। मनु ने कहा धृति, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, शौचमिंद्रिय, निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, क्रोधो, दशकम धर्म, दशकम धर्म लक्षण। मनु के अनुसार यह श्लोक है, इसको भी आप याद कर लें। आपको पूछा जा सकता है कि मनु के अनुसार जो 10 लक्षण बताए गए हैं उस श्लोक को सुनाइए, तो आप इसको भी सुना सकते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो आप इसको श्लोक को भी वहां पर सुना सकते हैं कि मनु के अनुसार जो हमारे धर्म के लक्षण बताए हैं वह 10 हैं। मनु के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। यह प्रश्न बन सकता है, आपको पूछ दिया जाएगा मनु के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं, तो आपको कहना है कि मनु के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं आप समझें। पहला है हमारा धृति। धृति हमारा है, इसे कहते हैं धैर्य। धैर्य को धारण करना भी हमारा एक लक्षण धर्म का माना जाता है। दूसरा हमारा क्षमा। क्षमा को कहते हैं अपकार करने वाले का भी उपकार। देखिए पहला हो गया हमारा धृति अर्थात धैर्य को धारण करना। दूसरा है हमारा क्षमा, धृति क्षमा, तो दूसरा हमारा क्षमा हो गया।
क्षमा है अपकार करने वाले का भी उपकार करना, अर्थात कोई हमारे साथ में अगर बुरा व्यवहार कर रहा है या हमारे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी हम उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या उसके लिए अच्छा हम सोच रहे हैं, अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं कि जिससे उसका जो है उपकार हो, तो यह हमारा क्षमा गुण, क्षमा धर्म माना जाता है। यह भी हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा है हमारा दम। तीसरा हमारा दम। दम अर्थात संयम से या संयम के साथ धर्म में लगे रहना। संयम के साथ में जो धर्म में लगे रहते हैं उन्हें दम कहा जाता है। तो धृति, क्षमा, दमो। चौथा है हमारा अस्तेय। चौथा हमारा अस्तेय। अस्तेय किसे कहते हैं? अस्तेय होता है चोरी न करना। जब आप शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो आपको श्लोक याद करने में परेशानी नहीं होगी। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, यहां तक आपका हो गया। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। अगला हमारा जो पांचवा गुण है वह है शौच। पांचवा जो हमारा धर्म का लक्षण बताया गया है वह शौच है। शौच का अर्थ है भीतर बाहर की पवित्रता, अर्थात जो हमारा शरीर है वह अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र होना चाहिए। पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला हमारा जो है मिंद्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रिय निग्रह। इसका शौच इंद्रिय का हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा इंद्रिय। शौच, फिर उसके बाद इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रिय को धर्माचरण में लगाना, अर्थात धर्म के कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाना। विषय भोगों से दूर करके हम इंद्रियों को अच्छे कार्य की ओर, अर्थात धर्म के कार्य की ओर लगाएं, वह हमारा इंद्रिय निग्रह कहलाता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि दम को क्या कहते हैं, बताइए। दम को क्या कहा जाएगा धर्म के लक्षण के अनुसार, अर्थात मनु के अनुसार दम को क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे कि दम का अर्थ है संयम से धर्म में लगे रहना। सातवां जो हमारा लक्षण है वह है धी। धी कहते हैं बुद्धि को। तो बुद्धि को हमें कहां लगाना है? सत्कर्मों में। सत्कर्मों में सत्कर्मों में बुद्धि को लगाना। आठवां है हमारा विद्या। आठवां लक्षण हमारा विद्या, अर्थात यथार्थ ज्ञान लेना। यथार्थ ज्ञान लेना। नौवां हमारा सत्यम। सत्य का आचरण करना। और 10वां है हमारा क्रोध। अक्रोधम। क्रोध को छोड़कर
शांत रहना। तो ये हमारे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। देखिए मनु के अनुसार इन लक्षणों का जो है वर्णन किया गया है। आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि मनु के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं, तो आप कहेंगे कि मनु के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कहेंगे 10 लक्षण जो बताए हैं वह कौन कौन से हैं बताइए। तो आप सबसे पहले इस श्लोक को सुनाएंगे जिससे उनको अच्छा लगेगा कि आपको संस्कृत में आपने जो है 10 लक्षणों को बताया। तो आप यहां से बता सकते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। इस तरीके से आप जब श्लोक का वर्णन करेंगे तो उनको लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ ज्ञान है। तो आप इसको अच्छे से याद करें, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो ही आपको यह याद होगा। यहां से आप इसका रिवीजन करेंगे तो यह आपको अच्छी से याद हो जाएगा। पहला हमारा लक्षण देखिए, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मनु के अनुसार हमारे धर्म के जो है 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला धृति अर्थात धैर्य। तो हमारे अंदर जो है देखिए सबसे पहला कार्य धैर्य होना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर के हम एकदम से बेहल हो जाएं, अपने धैर्य को अगर हम खो देते हैं तो हम कोई भी कार्य फिर अच्छे से नहीं कर सकते, या वह हमारा व्यापार हो या हमारी नौकरी हो या हमारी शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य हो। तो सबसे पहला जो धर्म का लक्षण मनु ने बताया वह लक्षण उन्होंने कहा कि वह है धैर्य। धृति अर्थात धैर्य। तो हमें अभी उपकार करना, कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है फिर भी आप उसका उपकार कर रहे हैं, उसका अच्छा चाह रहे हैं, तो यह हमारा दूसरा धर्म का लक्षण है जिसे हम क्षमा कहते हैं। तीसरा हमारा दम अर्थात संयम से धर्म में लगे रहना। चौथा हमारा अस्तेय अर्थात चोरी न करना। शौच भीतर बाहर से अपने शरीर की अंदर से और बाहर से पवित्रता को हमारा चोरी न करना। पांचवा हमारा है शौच अर्थात भीतर बाहर की पवित्रता। देखिए हमारे शरीर की पवित्रता होती है, एक पवित्रता होती है बाहर से और एक पवित्रता होती है अंदर से। अर्थात बाहर से स्नान करने से पवित्र हो गए और अंदर से भगवान का नाम जप करने से ही पवित्रता हमारे मन की कही गई है। तो हमारी जो है पवित्रता भीतर और बाहर से होनी चाहिए। यह हमारा पांचवा लक्षण धर्म का बताया गया है। छठवां है हमारा इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को धर्माचरण में लगाना। जो हमारी इंद्रिय हैं उनको धर्म के कार्यों में लगाना है, ना कि संसार के विषय भोगों में लगाना। उनको हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। धी कहते हैं बुद्धि को। धी अर्थात सत्कर्मों में बुद्धि को लगाना। विद्या यथार्थ ज्ञान लेना। मनुष्य का जीवन मिला है तो हमारा यह धर्म का लक्षण है। हमारे लिए यह कहा गया है धर्म के अनुसार, अर्थात मनु ने यह कहा है कि हमें यथार्थ अपने जीवन में ज्ञान लेना चाहिए। जिसके जीवन में देखिए ज्ञान नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उसका जीवन पशु के समान माना जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए आप जो है शिक्षित हों, ज्ञान अर्जित करें। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को जो है गुप्त धन कहा गया है, गुप्त खजाना शास्त्र में माना जाता है। इसलिए ज्ञान को लेते रहिए। अगला हमारा है सत्यम अर्थात सत्य का आचरण करना। और 10वां है अक्रोध अर्थात क्रोध को छोड़ करके हमें जीवन में शांत रहना चाहिए। एक क्रोध का क्षण हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है, बुद्धि विकृत हो जाती है, तो व्यक्ति जो है किसी कार्य का नहीं रहता है। इसलिए क्रोध को छोड़ करके हमें शांत रहना चाहिए। तो ये मनु के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यह लक्षण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इनका अच्छे से आपको यहाँ पर जो बता दिया है कि इनको क्या कहा जाता है, अक्रोध को क्या कहा जाता है, सत्यम को क्या कहा जाता है, शौच को क्या कहा जाता है, क्षमा दम अस्तेय इनको क्या कहा जाएगा। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि दम को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे संयम से धर्म में लगे रहना। धी को क्या कहा जाएगा, सत्कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाना। यह हमारे धर्म के लक्षण माने जाते हैं। मनु के अनुसार 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये हमारे मनु के अनुसार कहे गए हैं। आइए समझते हैं कि और भी हमारे कुछ
ऋषि मुनियों ने धर्म के लक्षण बताए हैं, तो उनको भी आप जान लें। हो सकता है कि वहां से पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादातर आपको मनु के अनुसार ही पूछा जाएगा। धर्म के जो लक्षण हैं वह आज तक मनु के अनुसार ही पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको इनके बारे में भी बता दे रहा हूं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 9 लक्षण हैं। मनु के अनुसार 10 हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में धर्म के 30 लक्षण का वर्णन किया गया है और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। विदुर जी ने धर्म के 8 अंग बताए हैं। ये हमारे धर्म से जुड़ी और 3 बातें। आपको मनु के अनुसार हमारे धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं वह मैंने आपको सब बताया। अब मान लीजिए यहां से कुछ पूछ लिया जाए कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 9 लक्षण हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं और विदुर जी ने धर्म के 8 अंग बताए गए हैं। इसके अलावा धर्म से संबंधित कहीं से भी आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार करें कि धर्म के हमारे कितने लक्षण होते हैं और किसके अनुसार हमारे धर्म के कितने लक्षण हैं, यह भी आप तैयार करें। और मनु के अनुसार जो 10 लक्षण हैं वह कौन कौन से हैं और जो श्लोक है उसे भी अच्छे तरीके से उसका बार बार रिवीजन करें और उसे अपने हाथ से लिखें। पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद उसे 10 से 20 बार लिखेंगे तो आपको वह अच्छी से याद हो जाएगा। तो ऐसी ही अगली किसी जानकारी के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।